भवन के जलकर राख हो जाने पर वारणावत के सभी नागरिकों ने यही सोचा था कि पांचों पांडव भाई भी अपनी माता कुंती सहित इस भवन में जलकर राख हो गए हैं। और साथ ही वारणावत के सभी नागरिकों की जबान पर यही बात थी कि इन पांडव भाइयों को दुर्योधन ने ही मरवाया है, तथा साथ ही सभी नागरिक धृतराष्ट्र की स्वार्थपरता को भी धिक्कार रहे थे। इधर पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरंग से होते हुए एक वन में जाकर निकले थे और जल्द ही वह सभी दुर्योधन के गुप्तचरों से बचते हुए तेज तेज चलकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें विदुर जी का भेजा हुआ एक और सेवक मिला था। वह सेवक गंगा नदी में एक नाव लेकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उस सेवक ने देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को जल्दी से गंगा नदी पार करवा दी थी और उन्हें विदुर जी का यह संदेश भी दिया था कि वह सभी कुछ समय तक जहां भी रहें अपनी पहचान छिपाकर रहें। गंगा नदी पार करने के बाद कुंती सहित पांचों पांडव भाई लोगों से छिपते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। पांचों पांडव भाइयों की अपनी माता कुंती सहित आग में जलकर मरने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची थी तो यह दुखद खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने ऊपरी मन से विलाप करते हुए बड़ा ही दुख जताया था और साथ ही अपने पुत्रों को यह आज्ञा भी दी थी कि वह वारणाव्रत जाकर देवी कुंती और पांचों पांडव भाइयों का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करें। लगातार वेग से चलते हुए पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती सहित एक बड़े ही घने वन में पहुंच गए थे। उस समय भीम को छोड़कर किसी में भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। इसलिए देवी कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव उस वन में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर सो गए थे, परंतु भीम उनकी सुरक्षा के लिए जागकर पहरा देने लगे थे। उस घने वन में एक मानव भक्षी राक्षस हिडिंबासुर अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। मनुष्यों की गंध पाकर हिडिंबासुर ने अपनी बहन हिडिंबा से यह कहा था कि इस वन में बहुत दिनों के बाद कुछ मनुष्य आए हैं, जाओ तुम इन सभी मनुष्यों को मार कर ले आओ और फिर हम दोनों मिलकर उन्हें चाव से खाएंगे। अपने भाई की यह बात सुनकर हिडिंबा मनुष्यों की गंध सूंघती हुई पहरा दे रहे भीम के पास पहुंच गई थी, परंतु भीम के विशाल शरीर और सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो गई थी। इसलिए हिडिंबा ने अपना एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया था और भीम के पास जाकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था और साथ ही अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे तो मैं तुम सभी को अपने भाई के हाथों से बचाकर इस वन से बाहर निकाल ले जाऊंगी। भीम और हिडिंबा के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी देर हो जाने के कारण हिडिंबासुर भी वहां आ गया और अपनी बहन को सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बातें करते देख सब समझ गया था। इसलिए वह क्रोध में भरकर पहले अपनी बहन हिडिंबा को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम ने हिडिंबा को बचाया था और हिडिंबासुर को पकड़कर अपने सोते हुए भाइयों और मां से बहुत दूर ले गया था, जहां भीम और हिडिंबासुर के बीच एक बड़ा ही भयानक युद्ध शुरू हो गया था। भीम और हिडिंबासुर की गर्जना सुनकर कुंती और चारों पांडव भाइयों की नींद खुल गई थी। उन सभी ने हिडिंबा को अपने पास खड़ी देखकर
उनसे पूछा था कि वो कौन है, तो हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बताते हुए यह कहा था कि मेरे भाई और भीम के बीच युद्ध चल रहा है, कृपया आप लोग भीमसेन की मदद कीजिए। हिडिंबा की यह बात सुनकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर भीम की सहायता के लिए चल पड़े थे, परंतु अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही महाबली भीम ने अपने हाथों से ही हिडिंबासुर का वध कर दिया था। भीमसेन राक्षस हिडिंबासुर को मारकर अर्जुन के साथ जब वापस अपने तीनों भाइयों और माता कुंती के पास आए थे, तो वह उनके पास खड़ी हिडिंबा पर क्रोधित होकर बोले थे कि अभी तू भी यहां से चली जा। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़कर देवी कुंती और युधिष्ठिर से यह निवेदन किया था कि मैंने अपने भाई की तिलांजलि देकर भीम को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा की यह बात सुनकर देवी कुंती ने भीम को यह आदेश दे दिया था कि वह हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, और तब भीमसेन ने भी हमेशा की तरह अपनी माता की यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली थी। जब भीम और हिडिंबा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था, तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से यह कहा था कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक भीमसेन की सेवा में रह सकती हो, क्योंकि रात्रि के समय भीमसेन हमारे साथ ही रहा करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात स्वीकारते हुए हिडिंबा ने उन्हें यह वचन दे दिया था कि वह प्रतिदिन भीम को अपने साथ लेके जाया करेंगी और सूर्यास्त से पहले उनके पास छोड़ जाया करेंगी। युधिष्ठिर और हिडिंबा की बात पूरी होने के बाद भीम ने हिडिंबा से यह कहा था कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम्हारे पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। पुत्र हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। भीम की यह बात भी हिडिंबा ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा अपने पति भीम को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई थी। इस प्रकार हिडिंबा और भीम कभी पहाड़ों की चोटियों पर और गुफाओं में, तो कभी जंगलों और दिव्य सरोवरों के किनारे तब तक रमण करते रहे थे जब तक हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म नहीं दे दिया था। हिडिंबा ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया था। हिडिंबा का वह पुत्र विशाल शरीर वाला, भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की भांति बड़ा ही मायावी था। हिडिंबा के पुत्र के सर पर बाल नहीं थे, इस कारण भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम ही घटोत्कच रख दिया था। घटोत्कच सभी पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था तथा पांचों पांडव भाई भी घटोत्कच से बड़ा स्नेह रखते थे। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा को भीमसेन की वह प्रतिज्ञा याद आ गई थी जिसमें भीम ने हिडिंबा से यह कहा था कि पुत्र के जन्म के बाद वह उनके साथ नहीं रहेंगे, और फिर वह अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई थी। घटोत्कच एक राक्षसी मां का पुत्र था, इसलिए भीमसेन का पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसी प्रवृत्ति की अधिकता थी। इसलिए अपनी माता हिडिंबा के चले जाने के बाद घटोत्कच का मन भी वहां नहीं लग रहा था। इस कारण एक दिन वह अपनी दादी कुंती और सभी पांडव भाइयों के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर यह बोला था कि आप सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, अतः
आप सब लोग मुझे निसंकोच बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, क्योंकि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। घटोत्कच की यह बात सुनकर देवी कुंती ने घटोत्कच को समझाते हुए यह कहा था कि बेटा, तू कुछ भी हो, परंतु तू हमारे कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और इन सभी पांचों पांडवों के पुत्रों में तू सभी से बड़ा है और साथ ही तू अपने पिता भीमसेन के समान शक्तिशाली भी है। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि समय आने पर तुम अपने पिता और अपने पिता के भाइयों की सहायता करना। कुंती की यह बात सुनकर घटोत्कच ने तब देवी कुंती और पांचों पांडव भाइयों से यह कहा था कि मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी और विशालकाय हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप लोग मेरा मात्र स्मरण कर लीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर घटोत्कच आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर चला गया था। घटोत्कच के चले जाने के बाद पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ वन में ही विचरण करने लगे थे। उन्होंने अपने सर पर जटाएं रख ली थी और राजसी वस्त्रों की जगह पर वृक्षों की छाल और मृग चर्म को धारण कर लिया था। ऐसा तपस्वी वेश बनाकर उन पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छिपा ली थी। सभी पांडव भाई यह जानते थे कि अभी उनके और कौरवों के बीच युद्ध होना है, इसलिए वह सभी भाई वन में अपने अस्त्रों और शस्त्रों का अभ्यास करते रहते थे। एक दिन भगवान वेदव्यास वन में रह रहे उन पांडव भाइयों से मिलने के लिए आए थे और उनसे यह कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। उसके बाद भगवान व्यास जी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को साथ लेकर एक चक्रा नाम की नगरी में चले आए थे और वहां उन सभी को एक ब्राह्मण के घर पर ठहराकर यह कहा था कि तुम सभी अपनी पहचान छिपाकर यहाँ रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर भगवान व्यास जी अपने तपोवन में वापस चले गए थे। एक चक्रा नगरी में पांचों पांडव भाई अपनी माता सहित ब्राह्मणों का भेष बनाकर रहने लगे थे। सभी भाई ब्राह्मणों की तरह ही उस नगर के घरों में भिक्षा मांगने जाया करते थे और दिन भर की सारी भिक्षा लाकर अपनी माता देवी कुंती के सामने रख देते थे। तब देवी कुंती उस सारी भिक्षा को दो भागों में बांट दिया करती थी, जिसका एक भाग अकेले भीमसेन खाते थे और दूसरे भाग को देवी कुंती और चारों पांडव भाई मिलकर खाते थे। इस प्रकार पांडवों के कई दिन उस एक चक्रा नगरी में व्यतीत हो गए थे। एक दिन भीम को छोड़कर सभी पांडव भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे कि तभी भीम और देवी कुंती को उस ब्राह्मण परिवार की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके घर में वह रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार को रोता देख देवी कुंती को दया आ गई और उन्होंने भीमसेन से कहा था कि अवश्य ही इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है। हम इस ब्राह्मण परिवार के ऋणी हैं। अगर हम इनकी कुछ सहायता कर सकें तो हम अपना वह ऋण चुका सकेंगे। माँ की यह बात सुनकर भीम ने यह कहा था कि मैं इस परिवार की विपत्ति को दूर करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। बस आप जाकर इस परिवार के दुख का कारण पता कीजिए। भीम से इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवी कुंती जब उस रोते हुए ब्राह्मण परिवार के पास आई थी तो उन्होंने देखा था कि वह ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी एक दूसरे से गले लगकर रो रहे हैं। यह देख
देवी कुंती ने उन सभी से उनके रोने का कारण पूछा था। देवी कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण ने रोते हुए उन्हें यह बताया था कि उस नगर के पास बक नाम का एक राक्षस रहता है। उस राक्षस को हम नगर वासियों की तरफ से प्रतिदिन 1 गाड़ी अन्न और 2 भैंसे दिए जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उसके पास यह सामान लेकर जाता है वह राक्षस उस मनुष्य को भी खा जाता है। इस बार उस राक्षस को यह सामान पहुंचाने की बारी हमारे परिवार की है। हम में से जो भी उस राक्षस के लिए यह सामान लेकर जाएगा वह राक्षस उसे भी खा जाएगा। यह सोचकर ही हम सभी दुखी हो रहे हैं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर देवी कुंती ने उस ब्राह्मण से यह कहा था कि आप दुखी न हो, आपके एक ही पुत्र तथा एक ही पुत्री है, परंतु मेरे 5 पुत्र हैं, इसलिए उस राक्षस को सामान पहुंचाने के लिए मेरा एक पुत्र जाएगा। लेकिन जब देवी कुंती की यह बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं की, तब देवी कुंती ने ब्राह्मण को समझाते हुए यह कहा था कि मैं भी अपने किसी पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे यह मालूम है कि वह राक्षस मेरे किसी भी पुत्र का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे सभी पुत्र बलवान, मंत्रों से सिद्ध और तेजस्वी हैं। वह उस राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी उससे बचकर चले आएंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब की रक्षा करके मैं आपके उपकारों का ऋण चुका सकूंगी। देवी कुंती का यह विश्वास देखकर वह ब्राह्मण परिवार बड़ा ही प्रसन्न हो गया था और तब उन्होंने देवी कुंती को यह अनुमति दे दी थी कि वह अपने पुत्र को ही उस राक्षस के पास भेजे।